स्वागत है आपका माइंड मैप ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अंकित एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं। जैसा कि हम मैथ के एज यानी आयु चैप्टर पर बातें कर रहे थे और इसमें हमने दो महत्वपूर्ण टाइप्स, जो एक योग पर आधारित प्रश्न और दूसरा अंतर पर आधारित प्रश्नों को कर लिया है। आज हम तीसरे टाइप अनुपात पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। यह टाइप परीक्षा में यदि सबसे ज़्यादा एज के क्वेश्चन यदि परीक्षा में यदि आते हैं तो इसी टाइप से आते हैं। तो इस टाइप को हम कम समय में करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यदि वैसे अगर हम इसे करें तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से 5 से 6 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जब आप ट्रिक का प्रॉपर इस्तेमाल सीख जाओगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है अमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो सबसे पहले जो हमें डेटा दिया है हम उसको लिख लेंगे। अमित और प्रकाश दो बंदे यहाँ पे, उनकी जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात कितना दे रखा है 2:3। अमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी अमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। लेकिन यहाँ देखूँ मैं प्रकाश से अमित कितने वर्ष छोटा है, आप कहोगे 1 वर्ष वगैरह। 1 वर्ष छोटा नहीं है, 6 वर्ष छोटा है। यदि 1 का मान 6 है तो ये 2 ना होकर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ये 3 ना होकर के कितना हो जाएगा 6 तिया 18। कह रहा है तदनुसार 6 वर्षों बाद अमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। यदि ये तो वर्तमान में 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 6 वर्ष बाद देखूँ तो इसमें 6 साल इसमें जुड़ जाएंगे और 6 साल इसमें जुड़ जाएंगे। तो 12 और 6 18 और 18 और 6 24। इन दोनों की आयु का अनुपात पूछा है। इसे काटने में काटूँ 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो 6 वर्ष बाद अमित और प्रकाश की आयु में जो अनुपात होगा वो कितना होगा 3:4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। एक बालक है दूसरा बालक है, दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है यानी वर्तमान में। ठीक, 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, 5 की 8 में गुणा करेंगे 5 अट्ठे 40, और 42 और 40 का जो अंतर है वो कितना है 2, बराबर में रखेंगे। 7 और 8 का जो अंतर है 1 गुणा ये 2 वर्ष बाद, तो 2 को यहाँ पे हम रख देंगे। यदि मैं देखूँ 2 बराबर 1 गुणा 2 तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 की वैल्यू 1 आई है। तो जो यहाँ पे मान 1 का आएगा उसको हम ऊपर इसमें गुणा करने वाले हैं। यदि 1 की गुणा 6 से करूँ तो 6 ही रहेगा, 5 से करूँ तो 5 ही रहेगा। यानी मेरे पास वर्तमान की जो उम्र है, पहले बच्चे की 5 वर्ष है और दूसरे बच्चों की 6 वर्ष है। वर्तमान की उम्र मेरे पास आ गई, लेकिन उसने वर्तमान की नहीं पूछी है। उसने बोला है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। यदि वर्तमान में वो 6 का है तो 12 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा, आप कहोगे 12 और 6 18 का। और ये यदि वर्तमान में 5 का है तो 12 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, आप कहोगे 12 और 5 17 का। तो इन दोनों की आयु का जो अनुपात है कितना हो जाएगा 17:18। 17:18। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है टीना और रीना की आयु का अनुपात 5:4 है। टीना और रीना की आयु का अनुपात कितना है 5:4 वर्तमान में। ठीक, 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद के लिए इधर आएंगे हम तो 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यदि मैं देखूं क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची की गुणा कर दूं, 5 सत्ते 35, 8 चौक 32, 32 और 35 का अंतर कितना है 3, बराबर में 8 और 7 का अंतर कितना है 1, गुणा यहाँ पे कितना है 9। जो वर्ष यहाँ पे जितने वर्ष आएंगे हम यहाँ लिखेंगे गुणा करके। ये 3 से मैं इसको काटूँ तो 3 बार जाएगा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3। जो यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी
उसको मैं ऊपर वाले अनुपात में हमेशा गुणा करूँगा। याद रखें, हमेशा ऊपर वाले ही अनुपात में गुणा करनी है। 3 गुणा यदि इसमें करूँगा 3 चौक 12, इसी में करूँगा 3 पंजे 15, यानी रीना की वर्तमान आयु कितनी होगी 12 वर्ष और टीना की कितनी होगी 15 वर्ष। तो इससे हमसे पूछा गया है टीना की वर्तमान आयु क्या है, तो टीना की पूछी क्या हो जाएगी 15 वर्ष। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। तो ए और बी वर्तमान 4 वर्ष पूर्व की बात बोलिए इस बार। तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात कितना था 4:5। अब से 8 वर्ष बाद, अब यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग पूछा है। तो जैसे मैंने बताया था इसमें कैंची गुणा करेंगे, 13 चौके 52 और 11 पन्ना 55। 55 और 52 का अंतर कितना है 3, और 11 और 13 का अंतर कितना है 2 गुणा 4 ये और 8 ये, टोटल वर्ष कितने हो गए 12। 3 से यदि मैं इसको काटूँ 3 चौक 12, तो 1 का मान कितना आएगा 4 दूनी 8। जो 1 की वैल्यू आई है उसको हम ऊपर वाले अनुपात में गुणा करते हैं। तो 8 की गुणा यदि 5 में करूँ तो 8 पन्ने 40, और 8 की गुणा 4 में करूँगा तो 8 चौक 32, यानी 4 वर्ष पहले ये जो अनुपात था हमारे पास 4 वर्ष पहले का था। तो हमारे पास 4 वर्ष पहले ए की आयु 32 आ गई और बी की आयु 40 आ गई। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग। तो ये हमारे पास 4 वर्ष पहले क्या है, यदि हम 4 वर्ष से पहले से यदि वर्तमान में आएंगे तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 36। ए की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु 36, यदि इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 44। तो दोनों की आयु का जो योग है वो पूछा है। तो 36 और 44 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80। तो आंसर क्या आ जाएगा 80। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है वर्तमान 8:15 है। 8 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था 6:13। अब इनकी पहले आयु निकाल लेते हैं। तो 13 अट्ठे 104, 15 चिक्की 90। 90 और 104 में कितने का अंतर है 14 का। 8 और 15 में कितने का अंतर है 7 का। गुणा यहाँ पे जो वर्ष आएंगे उनकी गुणा हमें यहाँ करनी है 8। यदि मैं 7 से इसे काटूँ तो 2 बार और 2 से इसे काटूँ तो 4 बार। तो 1 का मान कितना आ गया 4, और जो 1 का मान आता है उसे हम ऊपर वाले अनुपात में गुणा करते हैं हमेशा। ये 4 की 13 में गुणा करूँगा 13 चौका 52, और 4 की 6 में गुणा करूँगा 6 चौक 24। यानी P और Q की 8 वर्ष पहले की आयु मेरे पास क्या आ गई 24 और 52। उसने पूछी अब से 8 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट की भी नहीं पूछी, उसने पूछी 8 वर्ष बाद की आयु। तो सबसे पहले हम वर्तमान में आएंगे। तो वर्तमान में आने के लिए हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 32, और इसमें 8 जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी 60। यानी वर्तमान में P और Q की आयु कितनी हो जाएगी 32 और 60। लेकिन वर्तमान तो पूछी ही नहीं है, हमसे पूछिए 8 वर्ष बाद की। तो इसमें 8 और जोड़ दूंगा तो 32 और 8 40, और इसमें 8 जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी 68। तो P और Q की 8 वर्ष बाद की जो आयु है वो कितनी आ गई 40:68। अनुपात पूछा है, इसको हम काट लेंगे। 2 से काटेंगे तो 20 बार, इसे काटेंगे तो 34 बार, और यदि काटूँ तो मैं 10 और 17। ठीक, इससे ज़्यादा ये कटने वाला नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:3 था। तो 2 बंदे हैं ए और बी। यदि यहाँ मेरा वर्तमान होता है, उससे कह रहा है 1 वर्ष पूर्व
ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है? 4:3। आज से 3 वर्ष बाद, यानी आज यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5। तो यहाँ से पहले उम्र निकाल लेंगे, कैंची की गुणा करके 6 तिया 18, 5 चौक 20, 18 और 20 का कितना अंतर है? 2, और 6 और 5 में कितने का अंतर है? 1, गुणा यहाँ पे हम टोटल साल देखेंगे तो 3 और 1 4, 2 की वैल्यू इधर दे रखी 1 गुणा 4, इसे मैं काटूँ 2 दूनी 4, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 2। और जो 1 का मान आएगा मैंने हमेशा बताया उसकी हमेशा ऊपर वाले अनुपात में गुणा करनी होती है। तो इसकी मैं गुणा करूँगा 3 में तो 2 तिया 6, और 2 की गुणा 4 में करूँगा 2 चौक 8। तो यानी 1 वर्ष पहले ए की उम्र कितनी है? 8, और बी की कितनी है? 6। उसमें बोल रहा है आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्रों का अनुपात क्या होगा। पहले हमारे पास 1 वर्ष पहले की उम्र है, यदि मैं वर्तमान में आऊँ तो मैं 1 जोड़ूंगा तो इसकी कितनी हो जाएगी? 9, और इसकी कितनी हो जाएगी? 7। लेकिन उसने वर्तमान में तो पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है 9 वर्ष बाद की। यदि 9 वर्ष बाद की इसमें 9 साल जोड़ूँ तो ये कितने का हो जाएगा? 18 का। यदि इसमें 9 साल जोड़ूँ तो ये कितने का हो जाएगा? 16 का। तो उनकी उम्रों का अनुपात क्या हो जाएगा? 18:16। इसको काट लेंगे, 6 तिया सॉरी इसे काटेंगे 2 से 2 नहीं में 18, 2 अट्ठे 16। तो ये और कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम अनुपात पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब इसी ट्रिक के माध्यम से हम कुछ इसी प्रकार के दूसरे टाइप के सवाल, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। वो क्वेश्चंस हैं गुणा पर आधारित प्रश्न, यानी कितने टाइम्स जो है पिता बेटे का या कोई फ्रेंड एक दूसरे का हो जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, पिता की उम्र उसके पुत्र की जो उम्र है उसकी 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? देखते हैं इसे। 2 बंदे इसमें, एक पिता है और एक पुत्र है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उनकी 4 गुनी है यानी वर्तमान की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं बोलूँ पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यदि मैं बोलूँ पुत्र 1 साल का है तो इसका 4 गुना पिता हो जाएगा, तो यह अनुपात आ जाएगा 1:4। इसमें हमें बस गुना दे दिया है, लेकिन हम इसको बनाएंगे अनुपात ही। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पास्ट में जाएंगे। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, यानी मैं कहूँ पुत्र 1 वर्ष का था तो पिता कितने का रहा होगा? 9 वर्ष का रहा होगा। यदि मैं यहाँ से पहले इनकी उम्र निकालूँ, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा कैंची गुणा, तो 1 चौके 4 और 9 एकम 9। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 5। और नीचे वाला जो अनुपात है इसका जो अंतर है वो कितना है? 3 गुणा यहाँ पे जो वर्ष दे रखे हैं, वर्ष कितने? 5। यदि 5 से 5 काट दूँ तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 3। और जो 1 का मान आता है उसकी हम गुणा कहाँ करते हैं? आप कहोगे ऊपर वाले अनुपात में। तो यदि मैं ऊपर वाले अनुपात में 3 की गुणा करूँ तो 3 एकम 3, और 9 में गुणा करूँ तो 9 तिया 27। तो ये हमारे पास पिता की उम्र कितनी आ गई? 27 वर्ष। और पुत्र की उम्र कितनी आ गई? 3 वर्ष। लेकिन ये आई कब की है? 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पहले का अनुपात था ना, तो ये 5 वर्ष पहले की उम्र आई है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो पिता की पूछी है, वो भी वर्तमान उम्र। यदि हम 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे तो इसमें 5 साल ऐड करेंगे। यदि मैं 27 में 5 ऐड करूँ तो वो कितना आ जाएगा? 32। तो मैं कह सकता हूँ पिता की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है? 32 वर्ष। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, तो 2 बंदे दे रखे हैं इसमें, राम और श्याम। 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व की बात हो रही है, वर्तमान में न होगे, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। जो राम की आयु थी वो श्याम की आयु की 1/3 थी। इसे ज़रा समझें। 1/3 यदि कह रहा है श्याम की आयु की, यदि मैं कहूँ श्याम की आयु 3 है, श्याम की जो आयु है वो 3 है, तो राम की कितनी हो जाएगी? 1। नहीं समझे? जैसे मैं श्याम की आयु बोलता हूँ 3 है,
और जो श्याम की जो आयु है, राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 है। मैं कहता श्याम की आयु की 3 है तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी आयु की 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो राम की आयु कितनी आ जाएगी, 1। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा कह सकता हूँ यदि श्याम की आयु में 3 मानूँ तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व श्याम की आयु कितनी है, 3 है, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1:3। और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की हमें वर्तमान उम्र कितनी दे रखी है, 17 वर्ष। यदि मैं देखूं जो है यहाँ पे राम की जो वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 17 वर्ष दे रखी है। क्या हमें राम की 5 साल पहले की उम्र दे रखी है, नहीं। लेकिन मैं यदि 17 में से 5 माइनस कर दूं तो मैं 5 वर्ष पहले चला जाऊंगा। यदि 17 में से 5 गए तो कितने जाएंगे, 12। तो मैं कह सकता हूँ कि राम की जो आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 12 वर्ष। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 1। तो 1 का मान कितना हो गया, 12। जब 1 का मान 12 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 12×3 = 36। तो श्याम की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी आ गई, 36 वर्ष। उसमें हमें श्याम की वर्तमान आयु पूछा है, श्याम की आयु कितनी है या क्या है मतलब वर्तमान में। तो अब ये हमारे पास 5 वर्ष पूर्व की है, वर्तमान में आएंगे तो हम 5 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे। यदि मैं 36 में 5 और जोड़ूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 41 वर्ष। तो श्याम की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 41 वर्ष। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो एक तो फादर है और एक सन है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। यदि मैं कहूँ पुत्र की 1 है तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी। तो 2.5 हम ऐसे लिखते हैं। यदि मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखूँ, 2 दूनी 4 और 1 5/2। यदि मैं कहूँ पुत्र की आयु यदि 2 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 5। तो ये जो अनुपात है 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5:2। ठीक। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, पहले यहाँ से आयु निकाल लेते हैं। 1 पंजे 5, 3 दूनी 6, 1 पंजे 5, 3 दूनी 6, 5 और 6 का अंतर कितना है, 1। 5 और 2 का अंतर कितना है, 3, गुणा ये वर्ष कितने वर्ष हैं, 5। तो 1 = 15। तो ऊपर वाले अनुपात में गुणा करते हैं हमेशा। यदि इसमें करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15। 15 गुणा 3 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 45। और ये हमारे पास जो अनुपात था ये क्या था, वर्तमान का अनुपात था। और उसमें मेरी वर्तमान आयु यानी फादर अपनी ही वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वो कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो एक पिता है और एक पुत्र है। वर्तमान में देखा जाए तो कुछ नहीं बोल रहा है, बोला 5 वर्षों बाद बोला है उसने, यानी बाद यानी आगे। 5 वर्षों बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। यदि मैं कहूँ पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता कितने का हो जाएगा, 3 का। जबकि 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान से भी 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का 7 गुना था। कौन, पिता। तो 7 गुना था। यदि मैं कहूँ पुत्र 1 का था तो पिता कितने का रहा होगा, 7 का। पहले यहाँ से उम्र निकाल लेते हैं। 1 की 3 में गुणा करी तो 3, 7 में करी तो 7। 3 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 बराबर 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 5 और 5 10। 2 से इसको काटो तो 2 बार और 2 से काटो तो 5 बार। तो 1 का मान कितना आ गया, 5। और जो 1 का मान आता है इसके हम कहाँ गुणा करते हैं, ऊपर वाले अनुपात में। यदि इसमें गुणा करूँ तो कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष का। और ये इसमें करूँ तो 5 7 35 वर्ष का। यानी पिता की उम्र कितनी आ गई, 35 वर्ष। और पुत्र की उम्र कितनी आ गई, 5 वर्ष। लेकिन कब आई है ये 5 वर्ष पहले की आई है, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का तो अनुपात था ऊपर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो ये पिता की 5 वर्ष पहले की उम्र है, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें 5 जोड़ देंगे।
तो 5 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 40। कितनी हो जाएगी 40। केवल पिता की ही पूछी है, तो बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है श्रीमान राम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी है यानी वर्तमान में, तो राम है और उनकी डॉटर है। वर्तमान में जो पुत्री की आयु की कितनी है 2 गुनी है। यदि मैं पुत्री की आयु 1 मान लूँ तो राम की आयु कितनी हो जाएगी 2। कह रहा है यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो हमें पुत्री की जो वर्तमान आयु है यानी यहाँ पे वो कितनी दे रखी है 20, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 1, तो 1 का मान कितना हो गया 20। तो पुत्री की वर्तमान कितनी हो जाएगी 20 और पिता की कितनी हो जाएगी यानी राम की कितनी हो जाएगी 20 दूनी 40। ये इनकी वर्तमान आयु आ गई। अब बोला तो कितने वर्ष पूर्व राम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। पूर्व यानी पीछे। तो मैं कहूँ कि मैं इनमें से ऑप्शन उठा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से उठाता हूँ ऑप्शन नंबर सी 10। तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व राम की आयु अभी वर्तमान में 40 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी आप कहोगे 30। यदि पुत्री की आयु वर्तमान में 20 है तो 10 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी 10। तो यहाँ से देखा जाए 0 से 0 तो अनुपात क्या आ गया 3:1। 3:1। तो मैं कह सकता हूँ कि राम की आयु जो पुत्री की आयु की कितनी है 3 गुनी है। उसने यही बोला कितने वर्ष पूर्व राम की आयु अपनी पुत्री की आयु 3 गुनी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। अब आप कहोगे कि हमें क्या पता कि हमें कौन सा ऑप्शन उठाना है, तो हम तो ऐसे कब तक चेक करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिता की जो आयु वर्तमान आयु कितनी आई है यहाँ पे 40 अपॉन पुत्री की कितनी आई है 20। अब उसने बोला कितने वर्ष पूर्व, तो कितने वर्ष पूर्व हमें नहीं पता x पुत्री की भी, और इसमें से घटा देते हैं कितने वर्ष पूर्व, हमने उस सालों को घटा देते हैं पुत्री की में से भी और जो पुत्री की में से भी और पुत्री की में से भी और पिता की उम्र में से भी। अब वो कह रहे हैं कितने वर्ष पूर्व पिता की आयु राम की आयु पुत्री की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी थी। तो मैं कहता हूँ पुत्री 1 की है तो ये कितनी हो जाएगी 3 की। यहाँ यदि कैंची की गुणा करूँ तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस x बराबर 3 की, उसमें करूँ 20 या 60 माइनस 3x। इस 60 को इधर लेके आऊँगा माइनस में हो जाएगा और इस x को इधर लेके जाऊँगा प्लस में हो जाएगा। तो इसमें यहाँ क्या बचा माइनस 20, यहाँ क्या बचा माइनस के 2x, माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर कितना आ गया 2 से 10 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 वर्ष पूर्व जो राम की आयु थी वो पुत्री की आयु कितनी थी 3 गुनी थी। तो सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है यानी वर्तमान में, यानी मैं कहूँ इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, यानी ये 1 का था तो ये कितने का रहा होगा 4 का। अब पहले इसमें से उम्र निकाल देते हैं। 1 दूनी 2, 4 एकम 4, 2 और 4 का अंतर कितना है 2 और 2 और 1 का अंतर कितना है 1 गुणा वर्ष कितने हैं यहाँ पे 8। 2 से 8 को काटूंगा 4 बार तो 1 का मान कितना आ जाएगा 4। इसकी गुणा ऊपर वाले अनुपात में करनी होती है। यदि इसमें करूँगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। बी की उम्र कितनी आ जाएगी 4 वर्ष, ए की उम्र कितनी आएगी 4 चौक 16 वर्ष। कब 8 वर्ष पहले, क्योंकि 8 वर्ष पहले का अनुपात है। 8 वर्ष पहले ए की उम्र 16 और बी की उम्र कितनी आ गई 4। अब उसने पूछा 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी, तो बी की आयु यहाँ पे 8 वर्ष पहले कितनी थी 4। यदि इसको वर्तमान में लाऊंगा तो 8 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे तो ये कितने जाएगा 8 और 4 12। लेकिन उसने वर्तमान की नहीं पूछी, उसने पूछे 8 वर्ष बाद की। तो और 8 वर्ष इसमें ऐड करूँगा तो 12 8 कितनी हो जाएगी 20। 12 8 20। तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है इस गुना पर आधारित प्रश्न का। देखते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। एक रोहित है और एक मोहित है। मोहित की आयु की 2 गुनी थी। यदि मोहित 1 वर्ष का था तो ये कितने का रहा होगा 2 का। कब वर्तमान में नहीं, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। पूर्व का अनुपात दे रखा है। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, किसकी मोहित की आयु कितनी हो जाए यहाँ पे 40 वर्ष हो जाए। अब मैं ये जो यहाँ पे दे रखा है 10 वर्ष बाद, ठीक 40 वर्ष हो जाए।
यदि अब मैं देखूं मेरे को अनुपात जो दे रखा है वो 10 वर्ष पूर्व का दे रखा है, और जबकि आयु जो दे रखी है मोहित की वो 10 वर्ष बाद की दे रखी है। तो यहाँ अनुपात के बराबर लाने के लिए इस आयु को मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब मैं इसमें जाऊँगा पहले वर्तमान में, तो 10 वर्ष वर्तमान में आने के लिए लगेंगे, इसमें से 10 माइनस करूँगा तो कितनी हो जाएगी इसकी आयु वर्तमान में 30, लेकिन मुझे अनुपात किसका दे रखा है 10 वर्ष पहले का दे रखा है। और यदि मैं 10 वर्ष पूर्व जाऊँगा तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 20। तो मैं कह सकता हूँ 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु कितनी रही होगी 20, लेकिन हमें कितनी दे रखी है एक, तो एक का मान कितना हो गया 20, तो एक का मान 20 है, तो दो का मान कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। तो रोहित की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व 40 वर्ष पूछा है। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ये 10 वर्ष पूर्व की आई है, अगर वर्तमान में आऊँगा तो मैं कितनी और ऐड करना पड़ेगा, इसमें 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। जब इसमें 10 वर्ष ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 50, और यही हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। तो सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपने ये जो क्वेश्चन सीखे हैं ये आपको तभी अच्छे से आएंगे जब इसको आप कॉपी पेंसिल की सहायता से अपने आप प्रैक्टिस करोगे, और जो क्वेश्चन कराए गए हैं और आपके पास जो भी कोई गणित है उससे इस टाइप के जो सवाल हैं ये आप अपनी जो है कॉपी पर प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सीख पाओगे। इससे आगे हम 2 टाइप और पढ़ेंगे, उसके बाद ये आयु का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। लास्ट का जो टाइप होगा वो मिसलिनियस होगा, जिसमें विविध यानी मिश्रित क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से टफ होंगे क्वेश्चन। उन क्वेश्चन से करने के बाद आयु का जो क्वेश्चन है आपसे यदि आप ढंग से कर लेते हैं तो छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।